हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, यूपीपी वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन को लेकर आपने देखा होगा कि लखनऊ में कितने जोरों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ के इको गार्डन पर आज बहुत ही विशाल धरना का आयोजन किया गया था और लोगों में खूब आक्रोश भी है, क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो कोविड-19 की वजह से और 5 साल वैकेंसी ना आने की वजह से काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जब वैकेंसी पिछली बार आई थी तो वो अंडर एज थे, और अब जब वैकेंसी आई है तो वो ओवर एज हो चुके हैं। तो कहीं ना दिल से आहत हुए हैं सारे जितने भी बच्चे हैं। खास करके अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें तो ऐसे बच्चे, अगर उनको हम भर्ती से बाहर कर देंगे, कोई भी सरकार हो, अगर वो बच्चों को बाहर कर देगी, देखिए चाहे सामान्य वर्ग हो या कोई और वर्ग हो, ठीक है। अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो समय 25 या 26 साल का रहा होगा, तो उस समय के हिसाब से तो वो एलिजिबल है। 2020 की अगर हम बात कर लें तो 2020 में तो वो अभ्यर्थी एलिजिबल था, पर आज की डेट में क्या वो एलिजिबल है? अगर हम 27 साल भी ले रहे हैं एससी कैटेगरी के बच्चों को, तो क्या 25 साल जो उस समय 2020 में था वो एलिजिबल है? नहीं है, क्योंकि वो भी ओवर एज हो चुका है। तो जहां तक एज रिलैक्सेशन की बात है तो 5 साल तो उनको संवैधानिक रूप से छूट दी गई है। तो जो सरकार छूट दे रही है 3 साल या 5 साल, देखिए, एक गौतम बुद्ध नगर के विधायक हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र सिंह, ठीक है। एंड दूसरे जो विधायक हैं संजय शर्मा जी, ये दोनों विधायक आज मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की, ठीक है। और वहाँ मुलाकात करने के बाद आप लोगों को अभी मैं देखिए स्क्रीन पर लगा देता हूँ कि धीरेन्द्र सिंह जी ने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट से अगर हम इसका आशय निकालें, अगर इसके अंदर तक जाकर अगर हम इसको देखें तो इससे आशय ये निकलता है कि बहुत ही जल्दी, यानी हो सकता है कि अभी शाम को ही थोड़ी देर में आपको एक शुभ समाचार देखने को मिल जाए, ठीक है। 99% चांस है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने जा रहा है। अब केवल सामान्य वर्ग को मिलेगा या सभी वर्ग को इसका लाभ मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन इस एज रिलैक्सेशन में इन दो विधायकों के अलावा जो श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राकेश सिंह रघुवंशी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये पिछले 3 सालों से लगातार एज रिलैक्सेशन की बात करते हुए आ रहे हैं, और इन्हीं की ये एक लाइन थी कि 22 साल में ऐसा क्या कारण है कि 22 साल में सामान्य वर्ग का युवा बुजुर्ग हो जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रयास है वो अभी फिलहाल रंग ला रहा है। और बच्चों से मेरी एक आग्रह है कि देखिए, अगर आज आपको ये न्यूज़ नहीं मिलती है तो अगर कल आपको फिर से धरने के लिए आह्वान करते हैं जो राकेश सिंह रघुवंशी जी हैं, तो आप प्लीज़ एक दिन और कष्ट उठाइए और मैदान पर पहुंचिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। अपने हक के लिए लड़ना गलत बात नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, वहां तक पहुंचिए और अपनी मांग को रखिए सामने तक। देखिए, ये मांग जो आप कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी जायज़ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि कोविड आने की वजह से और जो ये 5 साल वैकेंसी नहीं है इसकी वजह से आप ओवर एज हुए हैं, तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। इसमें गलती है जो प्राकृतिक आपदा आई है, एंड इसमें गलती है सरकार की। अगर देखा जाए तो कोविड के आने की वजह से हो सकता है कि वैकेंसी नहीं आई है, तो उसमें हमारी या बाकी युवाओं की गलती तो नहीं है ना, तो उसमें सरकार को छूट देनी चाहिए। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि थोड़ी देर में हो सकता है कि आपको एज रिलैक्सेशन से संबंधित शुभ समाचार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड वहीं अगर हम बात करें राकेश सिंह रघुवंशी जी की, तो इन्होंने आज लखनऊ में जो धरने का आह्वान किया और सीएम के जो विशेषाधिकारी हैं NKS चौहान जी, उनसे भी मुलाकात हुई, और इन्होंने पत्र को सीएम तक प्रेषित कर दिया है। वहां तक बात पहुंच चुकी है दोनों तरफ से, यानी जो दोनों विधायक गए हैं और जो इधर NKS चौहान जी ने पत्र प्रेषित किया है, उनके तरफ से भी दोनों तरीके से उनको सूचना दे दी गई है। एंड जो इसके पुलिस विभाग के महानिदेशक हैं उनको भी तुरंत बुला लिया गया था, इससे संबंधित उनको सूचना दे दी गई है। तो हो सकता है कि इस पर जल्द ही कार्यवाही हो। एंड मुझे तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है शाम तक आपको एक अपडेटेड नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए। तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद लगा कर रखेंगे। अगर हमें कल तक ये समाचार नहीं मिलता है तो प्लीज़
अगर आपको लखनऊ जाना पड़ता है तो आप बिल्कुल अपने हक की लड़ाई के लिए लखनऊ पहुंचिए और वहां पर अपनी आवाज़ को उठाइए। ठीक है, तो ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनकी भी एज अभी 23 से लेकर 27 के बीच में है, सामान्य वर्ग का हो या उससे ऊपर के अगर हैं अदर कैटेगरी के, तो आप प्लीज़ अपनी आवाज़ को उठाइए। अगर आप दूर से हैं, लखनऊ नहीं पहुंच सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, कहीं से भी जैसे भी आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को उठाइए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। सभी एक होंगे तभी हमारी मांग सुनी जाएगी। अदरवाइज जैसे ही हम लोग पिछले कुछ वर्षों से देखें तो युवा जो हैं वो शिक्षा भर्ती की मांग करते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही आप भी मांग करेंगे और कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो सब ज़रूरत है कि एकता दिखाइए और अपनी मांग को रखिए। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको सबसे पहले तुरंत लेट्स डू चेंज यूट्यूब चैनल पर देने का प्रयास करूंगा। जो भी आपको न्यूज़ दूंगा, ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा, ये आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। अब वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। कोई भी न्यूज़ आपके दोस्तों से दूर नहीं रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।